लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। तो 7-8 डेज से मैंने व्लॉग नहीं डाला। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी और मैं क्लिप्स वगैरह ले रही थी, बट इसको जोड़ने की और बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इंसिडेंस ही कुछ ऐसा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये इंसिडेंस शेयर करूं। और बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करने के बाद आई एम हियर। ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है और नफ्सा नफ्सी का ये आलम है कि हर इंसान एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के लिए दिल में दर्द रखने के लिए तैयार नहीं है। स्टोरी कुछ यूँ है कि ईद से ठीक 2 दिन पहले मैं कहीं जा रही थी और मैंने एक कैट को रोड क्रॉस करते हुए देखा। जिस तरह वो रोड क्रॉस कर रही थी, साथ ही साथ एक बाइक ने आके बहुत ज़ोर से कैट को हिट किया और बजाय देखने के या हेल्प करने के वो बहुत तेज़ी से गुजर के चला गया। स्ट्रे कैट है तो किसी ने क्यों मदद करनी थी? यहाँ तो इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है, तो ये तो फिर एक जानवर था। तो जो एक्सीडेंट हुआ था उससे अंदाज़ा ये तो हो चुका था कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग के साथ साथ इंटरनल इंजरी भी हुई है, जस्ट बिकॉज कि वो वाइल्ड कैट थी और वो हम बहुत एग्रेसिव हो रही थी, साथ में पेन में भी थी, तो उसको रेस्क्यू करके कहीं लेके जाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सिचुएशन के मुताबिक वो जितना पेन में थी, मेरे लिए डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत मुश्किल था, कॉज उस टाइम पे कोई डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं था। तो मैंने कॉल करके अपने वेटरिशनर से पूछ लिया था कि फ़र्स्ट एड में क्या दूँ और पेन किलर या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको जो दे सकूँ। खैर ड्रिप का उन्होंने कहा, ड्रिप लगवाई और साथ ही साथ इसकी एक्सटर्नल वुंड्स वगैरह क्लीन किए। तो डॉक्टर से मैं इन कॉन्टेक्ट थी। नो वन इज़ विलिंग कि हम स्ट्रे कैट को लेंगे और ट्रीट करेंगे, और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कोई स्ट्रे कैट को ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है कि नहीं। इन शॉर्ट मेरी एक बहुत ही जानने वाले अच्छे डॉक्टर से बात हुई और ही इज़ विलिंग कि आप ले आएँ। पूरे मुझे 2 डेज़ के बाद इस चीज़ की परमिशन मिली एंड तो मैं इसको लेके फ़ौरन डॉक्टर के गई। बैक स्टोरी कुछ यूँ थी कि 2 दिन से इसने खाना नहीं खाया हुआ था, सर गिराया हुआ था, और जो डॉक्टर से मेरी बात हुई थी वाज लाइक कि फर्स्टली एक्सरे होगा कैट का एंड सेकेंडली पता लगेगा कि माइट बी पॉसिबल कि कोई ब्रेन इंजरी ना हो या फिर मैक्सिला या मैंडिबल की बोन ब्रेक ना हो गई हो, क्योंकि बाइक से ये प्रॉपर हिट हुई थी। तो डॉक्टर के विजिट से पहले डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप बिल्ली का एक एक्सरे लाजमी करवा लें ताकि सिचुएशन का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाए इंटरनल इंजरी कितनी हद तक है। फिर इसके बाद मैंने 2 दिन वेट किया था इसीलिए कि मुझे कहीं एक्सरे का पता लग जाए, बट कहीं से अवेलेबल नहीं था। और फिर इन शॉर्ट डॉक्टर ने कहा कि आप इसको मेरे पास लें, क्योंकि बिल्ली कुछ 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी और वो उस टाइम पे बहुत हेल्दी थी, और अब जो सिचुएशन थी बिल्ली बहुत वीक हो गई थी, तो खाना पीना बंद किया हुआ था। दूसरा अब सिचुएशन ये थी कि बिल्ली ने टकरे मारना स्टार्ट कर दी थी दीवारों के साथ। तो मेरे लिए ये सिचुएशन इतनी टेरिफाइंग हो गई थी कि मैंने डॉक्टर से जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको कैट को मेरे पास ले आए, मैं देख लेता हूँ। तो जब हम डॉक्टर के लेके गए आगे, फिर डॉक्टर ने हमें एलिबरेट किया। उनके मुताबिक बिल्ली की कंडीशन बहुत क्रिटिकल, जो जावा है वो थोड़ा सख्त हो रहा है। तो जिस तरह हमें टेटनस होता है तो इनको भी टेटनस कॉमन होता है कि कहीं कोई ओपन वुड होगा और जिस तरह गलियों में घूम रही होगी और वहाँ से इसने टेटनस कैरी कर लिया, लेकिन अभी भी उस लेवल तक लॉक जा नहीं है कि हम कह सकें कि डायरेक्ट टेटनस है। तीसरी बात ये कि एक ये है स्ट्रे, हमारे पास इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि डिवर्म हुआ है, वैक्सीनेट हुआ भी है कि नहीं। और बाकी इसकी आप ये देखें कि इसकी डिहाइड्रेशन के कारण ये अबव 7% है। तब डिहाइड्रेटेड नहीं था, लेकिन इसके मुंह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी और मुंह से हुई थी, और जो वहाँ पे ये सर्दी क्या इंडिकेट करता है? नर्वस है, मतलब जो लास्ट होते हैं इनके? नहीं, लास्ट नहीं कह सकते आप, मल्टीपल हो सकते हैं। सवेयर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन से हाइपोवोलेमिक शॉक जी लगाएंगे खाली होनी बेचारी की, डिहाइड्रेटेड हो गई होनी ना काफ़ी ज़्यादा। हम बैठ जी एक मेरे साथ आ जाए आप, क्योंकि मैं इसको देर में भी है पॉसिबिलिटी के हिसाब से नर्वस साइंस हमें मिल रहे हैं ऑलरेडी, तो ब्रेन इंजरी भी हो सकती है डेफिनेटली ये तो एक सस्पेक्ट है। दूसरी बात ये इसकी ये जो नेक रीजन है ना, असल में इशू यहाँ पे है
स्टिफ है जी टोटल स्टिफ है। तो इसमें तो ये ये तो इसका विदाउट एक्सरे हमें क्लियर नहीं हो सकता कि कौन से वर्टिब्री पे हिट हुई है। क्या वर्टिब्रा हिट हुआ है, शायद मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इनको, सब कुछ या पॉसिबल। डॉक्टर के एग्जामिन करने के मुताबिक डॉक्टर ने हमें एलेबोरेट किया कि कैट के अंदर नर्वस साइंस हम लोगों को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल कुछ लास्ट स्टेजेस के होते हैं और ब्रेन इंजरी पॉसिबल थी, बट विदाउट एक्सरे नहीं वो कह सकते थे इतनी श्योरिटी के साथ। तो फर्स्टली उन्होंने कैट रिंगर लैक्टेट की ड्रिप लगाई। डॉक्टर ने बहुत मजबूती से कैट को पकड़ लिया था और ड्रिप लगाने के लिए उसके बाल रिमूव किए थे ताकि इजीली ड्रिप लगा सके। तो बिल्ली की सिचुएशन देखते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इंसान तो चलो बोल सकता है, अपनी तकलीफ़ का इजहार कर सकता है और मेडिसिन वगैरह ले सकता है, बट जानवर जो कुछ नहीं बोल सकता, जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं होती, जो अपनी तकलीफ़ को एलेबोरेट नहीं कर सकता, उसके लिए सिचुएशन देख के इट्स बीन वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर मी। कुछ भी नहीं खाया, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। जो नर्वस साइंस है तो मुझे तो मोस्ट प्रॉब्लली उसी की वजह से हुआ है ना, एक तो हिट और ऊपर से डिहाइड्रेशन एक्सेस में। तो यहाँ कैट को ड्रिप लगाई जा रही थी और हम लोग इंतज़ार में थे कि इसकी ड्रिप पूरी कर लें और इसकी प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह पूछ लें एंड देन फिर इसको घर लेके आएँ। तो ड्रिप हम लोगों ने डॉक्टर से लगवाई, तकरीबन हमें 20 से आधा घंटा लगा, 20 मिनट से। अच्छी बात ये थी कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही ड्रिप लग गई थी, मल्टीपल प्रिक नहीं करने पड़े और बिल्ली को फर्दर तकलीफ़ नहीं हुई। बट फिर भी ये देख के सब कुछ बहुत पेनफुल था कि बिल्ली कितनी तकलीफ़ में है। उसको प्रॉपर तरीके से पकड़ा हुआ था क्योंकि वो एग्रेसिव भी हो रही थी और साथ ही साथ पेन में थी। पेन से रिलीफ के लिए इतनी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करना ज़रूरी थी। रिमूव तो नहीं कर लेगा ये खुद? ये रिमूव तो नहीं कर लेगा खुद? नहीं मैं कवर करके तो बटरफ्लाई कैनोला बहुत अच्छे से लगाने के बाद टेप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर दिया था ताकि जब ड्रिप स्टार्ट की जाए तो जो कैट है वो एग्रेसिव ना हो जाए या फिर कोई रिएक्ट ना कर जाए, तो या फिर इससे इरिटेटेड ना फील करे। तो ये था कि इसको बहुत अच्छे से बैंडेज वगैरह कर दिया था ताकि फ़र्दर हम इसको जब भी ड्रिप लगाने आएंगे या घर में जब भी करेंगे ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि बार बार लगाने से मल्टीपल प्रिक होने का चांस होता है और पेन में वो वैसे ही थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको बटरफ्लाई कैनोला पास कर देते हैं। सेकेंडली कि इससे डिहाइड्रेशन इसकी कवर हो जाएगी, इसको ड्रिप लगाएंगे जब तक ये खा नहीं सकती। और एक्सरे के लिए जो उसका रिक्वायर्ड था वो अभी यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं था, तो इसको वहाँ भी नहीं लेके जा सकते थे। बट फर्स्टली यही था कि इसकी डिहाइड्रेशन को हम जल्द से जल्द कवर कर लें।
तो यहाँ कैट की ड्रिप स्टार्ट हो चुकी थी और देख के काफ़ी रिलीफ मिल रहा था कि फर्स्टली इसकी डिहाइड्रेशन जो कि 2-3 दिन से काफ़ी डिहाइड्रेट हो चुकी थी इस टाइम तक, फर्स्टली इसकी डिहाइड्रेशन कंप्लीट होगी एंड देन फिर फर्दर इसके ट्रीटमेंट की तरफ प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। एंड वी आर डिस्कसिंग कि इसका एक्सरे कहाँ से पॉसिबल है और कहाँ से रिकमेंड करेंगे डॉक्टर, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। मैं घर में इसको अगर लिख दूँ सारी चीज़ें आपको मैं मेंटेन कर दूँ। नहीं आईवी लाइन तो ये मैं मेंटेन करके दूँगी, मैं उतार दूँगा। हाँ हाँ वही तो मैं लगा नहीं नहीं आईवी लाइन नहीं रिमूव करूँगा मैं इसको। बस ठीक है, बस हाँ। ये मेंटेन होगी, आपने फ्लूइड घर में लगाना। हाँ वो तो फिर ये भी लगा लेंगे। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कितना सारा होता है ये। इसमें कौन सी दिक्कत है? एक छोटी सी चीज़ से लेते रहेंगे, वो वॉश करते रहेंगे, इसको फ्रेश करते रहेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाँ, हाँ, रिकवरी की चांस आपको लग रही है इसकी? हाँ हो जाएगी। देखिए टोटली इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी अच्छी मेंटेन होती है। अगर मेंटेन हो जाती है तो ये रिकवर हो जाएगी। अभी तो सोचा बस हफ्ता 10 दिन फ्लूइड रखना पड़ेगा। बिल्लियाँ भी टीपीएम पे जाती होती हैं। तो यहाँ कैट को ड्रिप चल ही रही थी, साथ ही साथ डॉक्टर को कहा कि इसके एक्सटर्नल वूंड को क्लियर कर दें, तो उन्होंने फिर स्लाइन के थ्रू नॉस्ट्रल्स को क्लीन किया एंड आई वगैरह को, जो भी एक्सटर्नल वूंड थे, एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनली अब वो काफ़ी पेन में थी। क्या डाला आपने? इसलिए सादा नॉर्थ लाइन पे ड्रॉप्स। राइनो की नस पे नहीं नहीं नॉर्थ लाइन पे सिंपल सलाइन डालना है ताकि वो क्लियर हो सके। नॉस्ट्रल वगैरह। जी हाँ उसकी आंखें बाहर आई हैं, खुली हैं। तो मैंने वेटरिनरी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, वो ये कि रास्ते में अक्सर अमूमन जाते हुए बहुत सारी कैट्स एंड डॉग्स जो होते हैं वो हिट हो जाते हैं, तो कोई ऐसा सेंटर हो या हॉस्पिटल हो जो कि इनको रेस्क्यू करके इनका फर्दर ट्रीटमेंट कर सके, तो क्या ऐसे सेंटर्स बाकी सिटीज़ के अंदर या मुल्तान में अवेलेबल हैं? तो ये जो रास्ते में इतनी इस तरह हिट हुई होती है, इनका कोई सेंटर नहीं है इस तरह प्रॉपर? मुल्तान में नहीं है करंटली, ना ही कोई रेस्क्यू। पूरे पाकिस्तान में नहीं है वैसे। कोई पाकिस्तान में है लाहौर में। लाहौर में TWS है, कराची में ACF है, काफ़ी रेस्क्यूअर्स हैं, MKH है, लेकिन ये इधर शो करते हैं सही। इधर? आँख पे टच करें ये कम इजी। अब वो थोड़ा सा किया ना 100 ml 200 ml। तो और कभी ऐसे केसेस आए? लेकिन मैक्सिमम यही होती है कि वो उनके अपने पेट होते हैं, होती है। अपने पेट होते हैं, वो स्ट्रेस पे कोई इतनी एफर्ट नहीं। 150 देखो ये देखेंगे, इसको सिर्फ 100 ml है तो वो उसकी खड़ी होनी है। इसमें लैक्टेट है, लैक्टेट आपको देखना है। इसमें तकरीबन ये 500 ml की रिंगर लगाई ना आपने, तो इसमें मेरे ख्याल से सोडियम होगा 131 समथिंग, पोटेशियम 4 होगा इसमें, बाकी लैक्टेट होता है। इसकी जो सीरम ऑस्मोलैरिटी ड्रिप लगने के बाद और 1-2 इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर ने ये बताया
कि ये फर्दर एग्रेसिव हो रही है। एग्रेसिव होना तो चलो कोई मसला नहीं, लेकिन इसको रिएक्ट हो रहा है और टेटनस के इसको इंजेक्शंस नहीं लगे थे क्योंकि ये स्ट्रे कैट थी, इसकी कोई वैक्सीन नहीं हुई थी, तो ये टेटनी कैरी कर चुकी है। इसको फर्दर घर लेके जाना इज़ नॉट सेफ़। तो हमें ये लगा था कि हम इसको डॉक्टर के पास ले आए हैं, इसको फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह मिलेगा तो ये बेहतर कंडीशन में हो जाएगी, बट ये अब फर्दर नर्वस जो इसके साइंस हैं वो देने लगी थी, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट में होते हैं। सर्कुलरली मूव कर रही थी एंड पेन में थी, एग्रेसिव हो रही थी एंड बॉडी स्टिफ हो रही थी। तो हम सारे इसके ट्रीटमेंट के लिए आए थे और फर्दर इसकी कंडीशन देख के इट्स बीन वेरी पेनफुल फॉर अस कि क्या किया जाए। डॉक्टर के मुताबिक कि अगर आप इसको घर लेके जाएंगे तो इन्फेक्शन फर्दर फैलेगा, आप लोगों को भी फैल सकता है, और आपकी अगर पर्शियन कैट्स है तो वो भी कैरी कर सकती हैं। तो इसका कोई फर्दर इस वक्त इलाज नहीं है, ख़ास तौर पर मुल्तान में जो पॉसिबल ट्रीटमेंट था वो दे दिया। एंड मैं फर्दर फुटेजेस मैंने शेयर नहीं की कि मैं क्या करूं। बस बहुत अफसोस हो रहा था, दिल बहुत ख़राब था कि क्या कर सकते हैं, लाइफ इतनी सी है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। हम इसको दिखाने के लिए लाए थे कि चलो इसकी डिहाइड्रेशन या फर्दर पेन से रिलीफ मिल जाएगा, बट उसके बाद पता लगा कि इसके नर्वस साइंस वगैरह भी आ रहे हैं और इसकी बॉडी स्टिफ फर्दर हो रही है। और ने हमें रेकमेंड किया यूथनेसिया का, जिससे कैट को रिलीफ मिल जाएगा, इस अज़ियत से निजात मिल जाएगी। एंड ये हमारे लिए बहुत पेनफुल डिसीजन था कि हम जस्ट एक दिखाने के लिए आए थे एंड वी हैव नो आइडिया कि हम खाली हाथ जाएंगे।